फोकस है एक हाइड्रेशन ड्रिंक। फोकस पे फोकस करेंगे। फोकस ओनली फोकस, लेट्स गो फोकस। क्या फोकस सच में इतना अच्छा है जितना इसे बताया जा रहा है, या फिर यह बस ब्रांड की एक महंगी कॉपी है? अरे भाई वो फोकस का स्पेलिंग गलत है, करेक्ट स्पेलिंग PRIN। बड़े बड़े यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर इसे प्रमोट कर रहे हैं, लोग इसे पी भी रहे हैं और इस पर वीडियो बना रहे हैं। बहुत प्यारी ड्रिंक है, मेरे को तो बहुत मजा आया। ले लूं। मेरे को चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन क्या यह सच में इतना हेल्दी है? चमकदार मार्केटिंग और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के पीछे क्या फोकस वाकई में अपने वादों पर खरा उतरता है, या फिर यह बस एक स्मार्टली ब्रांडेड प्रोडक्ट है? फोकस एक नया एनर्जी ड्रिंक है जो इंडिया के यंग और एनर्जेटिक ऑडियंस के लिए बनाया गया है। इसका फोकस है ज्यादा एनर्जी, अच्छे इंग्रेडिएंट्स, ताकि लोग दिन भर एक्टिव और फोकस्ड रह सके। मुझे लग रहा है निश्चय की स्किन आजकल ज्यादा ग्लो कर रही है। हो सकता है फोकस कोई मॉइस्चराइजर स्किन केयर ब्रांड हो। अल्हान ब्रदर्स जो अपने कंटेंट और ऑथेंटिसिटी की वजह से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे पॉपुलर है, उन्होंने अपने फैंस के साथ इसे इंट्रोड्यूस किया। क्या यह प्रोडक्ट हेल्थ के साथ कोई समझौता किए बिना अपने वादे पूरे करता है? सबसे बड़ा इशू यह है कि फोकस पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं लगता। यह पूरी तरह से प्राइम ड्रिंक का इंस्पायर लगता है, जो कि लोगन पॉल की ब्रांड है। इसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग सब कुछ प्राइम से काफी मिलता जुलता है। फोकस की बोतल स्टाइलिश है, बिल्कुल प्राइम जैसी। इसे एक परफॉर्मेंस ड्रिंक की तरह प्रमोट किया जा रहा है, जैसे प्राइम को किया जाता है। और इसे सोशल मीडिया पर जिस तरह से इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहे हैं, वो भी प्राइम जैसी ही स्ट्रेटेजी लगती है। तो पहला एलिगेशन लगा रहे कि भैया प्राइम की कॉपी है, प्राइम की कॉपी है। ठीक है भैया, होगा, इंस्पिरेशन ले ली होगी, कॉपी भी कर दी होगी, बढ़िया है ना धंधे के लिए। तो R&D के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ा, बच गए पैसे। कंपटीशन मार्केट में नॉर्मल चीज है, लेकिन फोकस एक इनोवेटिव प्रोडक्ट के बजाय सीधा कॉपी जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नया देने के बजाय वही पुराना फॉर्मूला अपनाया गया है। फोकस महंगा भी है, इसकी 3 बोतल्स की कीमत है 450 रुपए, जो इंडिया जैसे देश के लिए काफी ज्यादा है। और मजे की बात तो यह है कि फोकस खुद को एक प्रीमियम प्रोडक्ट बताने की कोशिश करता है, लेकिन असल में यह बस एक ओवर प्राइस ड्रिंक है जिस पर इन्फ्लुएंसर्स का नाम लगा दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी मार्केटिंग पर। मार्केटिंग की ब्रांड दावा करता है कि यह फोकस एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है, लेकिन क्या सच में? इंडिया का पहला हाइड्रेशन ड्रिंक है जिसमें विटामिन डी है, इसमें 22% कोकोनट वाटर है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें नो एडेड शुगर है। इसमें नो एडेड शुगर है। इसमें वही बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जो बाकी एनर्जी ड्रिंक्स में होते हैं। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा और मैजिक जैसा नहीं है। मैंने भी आपका प्रोडक्ट खरीदा है, मेरी इनकम तो डिसेंट गुड भी है, फिर भी मैं आपका प्रोडक्ट दोबारा नहीं खरीद सकता। चाहिए टेस्टी होता तब भी नहीं, क्योंकि 150 का। इसमें कैफीन होता, BCAA होता, तो मैं शायद खरीद लेता या कंसीडर कर लेता। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और उसका रीजन पता क्या है? क्योंकि अगर आपको हाइड्रेशन चाहिए ना, तो आप फ्री में पानी पी सकते हो। अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो आप लोग ORS पी सकते हो, आप लोग गेटोरेड पी सकते हो, जिसका एक्चुअल में डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। 20 रुपए का आता है भाई। इसके बावजूद फोकस खुद को रिवोल्यूशन दिखाने की कोशिश करता है और लोगों को यकीन दिलाता है कि उन्हें इस महंगे ड्रिंक की जरूरत है, ताकि वो ज्यादा कंसंट्रेट रह सके और अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सके। लेकिन सच तो यह है कि यही फायदा आपको एक कप कॉफी या किसी नॉर्मल एनर्जी ड्रिंक से भी मिल सकता है, वो भी कम दाम में। एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फोकस पूरी तरह से अपने इन्फ्लुएंसर्स पर डिपेंड करता है। अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ड्रिंक्स की क्वालिटी को बताने की बजाय ब्रांड स्पॉन्सरशिप और पेड प्रमोशन पर पैसा लगा रहा है। ज्यादा स्वीट नहीं है, मेरे को बहुत ज्यादा स्वीट पसंद क्योंकि नहीं इसमें है नो एडेड एक्स्ट्रा स्वीट। अच्छा है यार, और इसमें है विटामिन D3 एंड बहुत ही लाइक थिन है, ऐसा एकदम Because coconut water. अच्छा, कोकोनट वाटर पे बना है। 10 out of 10 गो एंड बाय राइट नाउ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग गलत नहीं है, लेकिन इस केस में यह ऑकवर्ड जैसा लग रहा है। कोई इन्फ्लुएंसर जो इसे प्रमोट कर रहे हैं, वो इसे डेली बेसिस पे पीते भी नहीं होंगे, बस पैसे के लिए इसे प्रमोट कर रहे हैं और फिर वो अगले ब्रांड डील पर चले जाते हैं। इस तरह फेक हाइप क्रिएट होती है, जिससे ऐसा लगता है कि फोकस बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, जबकि असलियत कुछ और हो सकती है। अब बात करते हैं इस ड्रिंक में आखिर क्या है। क्या एनर्जी ड्रिंक्स हमेशा से हेल्थ इश्यूज को लेकर सवालों के घेरे में रहे हैं, और फोकस भी इससे अलग नहीं है। बाय द वे, ये पीछे जो लिखे है ना, ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स है। रिच इन विटामिन D3, 22% कोकोनट वाटर, प्रमोट स्मूथ स्किन, फाइट्स फैटिग, स्मूथेंस डाइजेशन, इंक्रीजेस एनर्जी लेवल, एंड 0 एडेड शुगर बाय द वे। ओहो बढ़िया, सही में क्या?
ब्रांड इसे एक हेल्थी ऑप्शन बताता है, लेकिन इसमें अभी भी आर्टिफिशियल स्वीटनेस मौजूद है। कई कस्टमर्स ने इसकी टेस्ट को एवरेज बताया है, वहीं प्राइम की टेस्ट को काफी बेटर बताया है और बेनिफिट्स को ओवर हाइप्ड बताया है। अब कुछ लोग आगे बोलेंगे कि भैया ये तो हेल्दी ड्रिंक है ना, इसमें तो शुगर है भी नहीं। नहीं, इसके अंदर सुक्रोलोज है जो कि शुगर का ऑल्टरनेटिव होता है। ये वही चीज है जो आपको डाइट कोक में मिल जाएगी, डाइट पेप्सी में मिल जाएगी, जिसके अंदर 0 कैलोरीज लिखा होता है ना, सेम चीज डलती है। और जो सुक्रोलोज होता है ना, वो शुगर का ऑल्टरनेटिव होता है, आपको बहुत ज्यादा डालना नहीं पड़ता और वो ना शुगर से 600 गुना ज्यादा स्वीट होता है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कुछ खास नहीं, बस एक एवरेज ड्रिंक है और कोई प्रोडक्ट सच में इतना अच्छा होता तो लोग बिना पैसे लिए इसकी तारीफ करते। लेकिन फोकस के केस में जो एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है वो ज्यादा नेचुरल नहीं है। Now it's time for the strawberry watermelon. ये ट्राई करो। चलिए जेन्युइन एकदम बेकार। 10 में से कितने नंबर दोगे? 2 नंबर। साथ ही फोकस खुद को एक डेली ड्रिंक के रूप में प्रमोट कर रहा है, लेकिन रोज रोज इन आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट का सेवन करना सही आइडिया नहीं है। फोकस खुद को अफोर्डेबल और एनर्जी फुल ड्रिंक बताता है, लेकिन एनर्जी ड्रिंक से जुड़े हेल्थ रिस्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके इंग्रेडिएंट्स को लेकर ट्रांसपेरेंसी की कमी भी कई सवाल खड़े करती है। इसीलिए जरूरी है कि लोग सिर्फ मार्केटिंग पर न जाए, बल्कि अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी दे और सोच समझ कर फैसला ले। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।